नमस्कार दोस्तों। तो चलिए अपनी पावर क्वेरी लर्निंग की जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम समझेंगे टेबल के बारे में। अब तक हम पावर क्वेरी में लिस्ट और रिकॉर्ड समझ रहे थे, लेकिन ऑनेस्टली एक सवाल बनता है, यार ये रियल लाइफ में इसका यूज क्या है? क्या होते हैं ये लिस्ट और रिकॉर्ड्स? आज का वीडियो देखने के बाद पावर क्वेरी सडनली समझ आ जाएगा, क्योंकि पावर क्वेरी की दुनिया में सब कुछ टेबल नहीं होता, टेबल बनाए जाते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा डेटा है। मान लीजिए ये किसी स्टोर का डेटा है जिसमें मेरे पास डेटा में बिल नंबर है, डेट है, कस्टमर का नाम है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है और रेट है। अब मैं इस डेटा को पावर क्वेरी के अंदर लोड करने वाला हूँ। तो वो कैसे करते हैं चलिए देख लेते हैं। मैं टेबल के अंदर कहीं पे क्लिक करूँगा, डेटा टैब में जाऊँगा और फ्रॉम टेबल ओब्लिक रेंज को सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ, पावर क्वेरी एडिटर मेरे सामने ओपन हो जाता है और मेरा उस टेबल का डेटा यहाँ पावर क्वेरी एडिटर में लोड हो जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि पावर क्वेरी ने ये जो कोड जनरेट किया है इसका क्या मतलब है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक ब्लैंक क्वेरी लेते हैं। अब ध्यान रहे, ब्लैंक क्वेरी मैंने यहाँ क्रिएट की है। ये उस एक्सेल वर्कबुक को खोल के और वहां से मैं पावर क्वेरी एडिटर को एक्सेस कर रहा हूँ जिसके अंदर मेरा डेटा रखा हुआ है। अब यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है एक्सेल डॉट करंट वर्कबुक। एक्सेल डॉट करंट वर्कबुक को जैसे ही मैं यहाँ यूज करता हूँ तो ये मेरे को जो उस वर्कबुक के अंदर कुछ भी डेटा है वो मेरे को यहाँ दिखा देता है। अब क्योंकि हमारी वर्कबुक में एक टेबल है और उस टेबल का नाम सेल्स है, तो इसलिए मेरे को यहाँ टेबल में एक रिकॉर्ड दिखा रहा है। अगर यहीं मेरे पास 2 या 3 टेबल होती तो नीचे उन टेबल्स का नाम और जो है यहाँ कंटेंट टैब में उसका टेबल का आइकन बना हुआ आता। तो अब मैं पावर क्वेरी को कह रहा हूँ कि ये जो टेबल है इसको आप रिकॉर्ड में बदल दीजिए। तो रिकॉर्ड में बदलने के लिए मैंने यहाँ लिखा नेम इज इक्वल टू सेल्स। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मेरी टेबल एक रिकॉर्ड में तब्दील हो गई। अब मेरे को इस रिकॉर्ड के अंदर से केवल और केवल कंटेंट टैब के अंदर जो ये टेबल है ये मेरे को चाहिए। तो मैं क्या कहूँगा कि यहाँ पे कंटेंट लिखूँगा। जैसे ही मैं ओके करता हूँ, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, जैसे ही मैं कंटेंट लिख के यहाँ पे ओके करता हूँ तो मुझे ये टेबल यहाँ पे दिखाई देने लगती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसने इस टेबल को कैसे क्रिएट किया। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि रोज के अंदर जो भी डेटा होता है वो एक रिकॉर्ड होता है। अब ये रिकॉर्ड देखिए कैसे एक्सेस आप करेंगे। मान लीजिए मैं ऐड कॉलम टैब में जाके एक कस्टम कॉलम लेता हूँ और यहाँ पे फार्मूला में मैं केवल अंडरस्कोर लिखता हूँ और ओके करता हूँ। यहाँ पे मेरे सामने एक कस्टम कॉलम ऐड हो चुका है और उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स जो है, हर रो के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स है। ये देखिए जैसे ही मैं यहाँ रिकॉर्ड के साइड में क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ डेटा दिखाई देता है। अब ये डेटा कहाँ से आ रहा है, देखिए बिल नंबर कॉलम से ये बिल नंबर आ गया, डेट कॉलम से ये डेट आ गई, कस्टमर से कस्टमर नेम। तो इस तरीके से इस पूरी रो का जो डेटा है वो एक रिकॉर्ड में बदल चुका है जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। यानी कि रोज के अंदर जो भी डेटा है वो एक रिकॉर्ड होता है। अब देखिए इसी तरीके से मैं इसको जैसे डिलीट कर देता हूँ, तो मान लीजिए मैं कस्टमर कॉलम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ राइट क्लिक करके इसको ड्रिल डाउन करता हूँ। अब जो मेरे पास कस्टमर का जो कॉलम था वो एक लिस्ट के रूप में आ चुका है। यानी कि जो कॉलम है वो एज अ लिस्ट में देख पा रहा हूँ और उसके अंदर जो है सारे कस्टमर के नेम्स आ चुके हैं।
अब मैं यहाँ से ये स्टेप जरा डिलीट करता हूँ और अपने सोर्स डेटा पे आता हूँ। एक लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड मिलके कैसे एक टेबल को मतलब बनाते हैं। अब मान लीजिए मुझे इस टेबल पे कुछ कैलकुलेशन करनी है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक कॉलम ऐड हो जाए और उसमें मुझे उस मतलब अमाउंट दिखे। जैसे मेरे पास क्वांटिटी है और रेट है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे यहाँ पे अमाउंट दिखना चाहिए। तो ऐसा कुछ रिजल्ट मैं यहाँ पे चाहता हूँ रो बाई रो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली ऐड कॉलम टैब में जाऊँगा और कस्टम कॉलम एक यहाँ पे मैं ऐड करूँगा और यहाँ पे मैं कॉलम का नाम दूंगा अमाउंट। यहाँ फार्मूला बार में जो कि कस्टम कॉलम का जो फार्मूला है वहाँ पे मैं फीड करूँगा क्वांटिटी कॉलम को इनटू रेट कॉलम। अब जैसे ही मैं ओके करूँगा तो इसने रो बाई रो कैलकुलेशन करके मेरे को यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर दिया जिसका नाम अमाउंट है और वहाँ पे हर मतलब रो पे इसने कैलकुलेशन करके मेरे को एक जो है यहाँ कॉलम ऐड कर दी। इस तरीके से दोस्तों हम टेबल्स पे काम करते हैं, रिकॉर्ड्स और लिस्ट को मिला के टेबल बनाते हैं, फिर टेबल के ऊपर कुछ फॉर्मेशन होती है। तो चलिए दोस्तों, अब मेरे को इस टेबल के ऊपर जो भी कैलकुलेशन करनी थी वो मैं कर चुका हूँ। अब फाइनली मेरे को इस डेटा को डेटा मॉडल में ऐड करना है। लेकिन डेटा को डेटा मॉडल में ऐड करने से पहले एक रूल हमेशा याद रखिए, पावर बीआई हो या पावर क्वेरी, अगर आपका डेटा टाइप सही नहीं है तो आपका रिजल्ट भी सही नहीं होगा। इसलिए हमेशा डेटा मॉडल में ऐड करने से पहले डेटा टाइप को ठीक करना होता है। जैसे मान लीजिए ये डेट है, इसको मैं डेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। उसी तरीके से ये क्वांटिटी को मैं एज अ नंबर कर देता हूँ, रेट को भी नंबर कर देते हैं और अमाउंट को भी नंबर कर देते हैं। अब मेरा डेटा मॉडल में जाने के लिए तैयार है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ होम टैब में जाएंगे और यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, क्लोज एंड लोड टू। हम करेंगे क्लोज एंड लोड टू। जैसे ही मैं क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुलता है। अब यहाँ से मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मेरा डेटा मतलब मुझे कहाँ पे चाहिए। मैं क्लिक करूँगा ओनली क्रिएट कनेक्शन पे और साथ ही ये जो ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल है यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब जैसे ही मैं ओके करूँगा मेरा डेटा जो है डेटा मॉडल के अंदर चला जाएगा और यहाँ पे मुझे मेरी क्वेरी और कनेक्शन दिखेगा। अब मेरा डेटा जो है वो पावर पिवट के इंजन में चला गया, जहाँ रिलेशनशिप्स, मेजर्स और लास्ट डेटा इजीली हैंडल होता है। एक्सेल शीट में टेबल दिखाना जरूरी नहीं होता, रिपोर्ट का ब्रेन एक्चुअली डेटा मॉडल होता है। अब अगले स्टेप में हम इस डेटा पे मेजर्स बनाएंगे और देखेंगे कि डेटा मॉडल का रियल पावर क्या होता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि लिस्ट और रिकॉर्ड से टेबल कैसे बनाते हैं और फिर टेबल को डेटा मॉडल में कैसे लोड करते हैं। अगले वीडियो में हम इसी डेटा पर अपना पहला मेजर बनाएंगे और समझेंगे कि नॉर्मल एक्सेल फार्मूला और डेक्स में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। अगर आप पावर क्वेरी और पावर बीआई प्रॉपरली सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ हम शॉर्टकट्स नहीं, अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं।